चौबंद चौकस नगरा, रात्र दिवस आठों पहरा। देख पवन सुत मन में विचार, हरनो आठ लघु आकार। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान की ये युक्ति अवश्य सफल होगी। अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। जय श्री राम। ये किसके विकराल नेत्र हैं जो इतने उग्र भाव से हनुमान को देख रहे हैं? यहाँ तो गए वो वानर, किंतु जीवित वापस नहीं जा पाओगे। प्रभु श्री राम की कृपा से हनुमान इस बाधा पर भी विजय प्राप्त करेगा। उद्दंड वानर, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरी दृष्टि से बच जाओगे? लंकनी नाम है मेरा, लंका की सुरक्षा कार्य है मेरा। बिना मेरी अनुमति के कोई कीट भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। और तुमने ये दुस्साहस कर बहुत बड़ा अपराध किया है वानर। लो, अब भुगतो उसका दंड। देख, तेरी मृत्यु तेरे समीप है। अच्छा, तुम मुझसे बच गए। बहुत चतुर समझते हो ना तुम अपने आप को वानर। मैं भी देखती हूँ कि तुम अपनी चतुराई से कब तक बच सकते हो। वानर!
लंकनी को अपनी स्फूर्ति दिखाकर अपना बचाव कर रहे हो कपटी वानर? तो लो, अभी मैं तुम्हें अपनी मायावी शक्ति से परिचित कराती हूँ। ये तो अदृश्य हो गई। बस बहुत हो गया। हनुमान को अपने कार्य में विलंब हो रहा है। पुनः बच गया ये कपटी वानर। ये दुष्ट वानर गया तो गया कहाँ? न आगे दिखाई देता है और ना ही पीछे। स्वयं पर घात लगते ही सामने आ गई ना लंकिनी। लंकनी को झकाकर उसे और क्रोधित करने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है कपटी वानर। मैंने कहा था ना, लंकनी तुझे मसल कर रख देगी। पुनः बच गया ये चतुर वानर। लंकनी के साथ क्रीड़ा। लंकनी के साथ क्रीड़ा। मसल देगी लंकनी तुम्हें।
तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, किंतु जो भी हो, लंकनी के हाथों से नहीं बच सकते। लंकनी के प्रहार से अब तुम बच नहीं सकते वानर। अत्यधिक देर तक बच नहीं पाओगे वानर। कहाँ गया वानर? इस बार आपका प्रहार रिक्त नहीं जाने देगा हनुमान। तो आओ। धूर्त वानर, बहुत कूद लिए तुम। अब मैं तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगी। ऐसे तो भोर हो जाएगी। हनुमान इस राक्षसी को छकाकर अपना बचाव करने में समय व्यर्थ नहीं कर सकता। प्रतीत होता है मुझे इसको अपना वास्तविक रूप दिखाना होगा। अब ये लंकनी तुझे नहीं छोड़ेगी। क्षमा कीजिएगा, हनुमान के पास आपसे युद्ध करने का समय नहीं है। हनुमान एक नारी पर वार कर युद्ध की मर्यादा भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए मात्र अपना बचाव करता रहा। परंतु अब आपके प्रहारों का प्रति उत्तर देना आवश्यक हो गया है। मुझे क्षमा कर दे महाबली हनुमान। हनुमान को बल से नहीं रोक पाई तो प्रतीत होता है मुझे छल से रोकने का प्रयत्न करेंगे आप। नहीं कपिश्रेष्ठ, जिसको आपने अपने एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया हो, वो आपसे छल कैसे करेगी कपिवर? आपने तो मुझे दर्शन देकर मुझ पे दया की है कपिवर। मुझे तो सदियों से आपकी प्रतीक्षा थी। मेरी प्रतीक्षा? हाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान, ताकि आप मुझे इस पाप की नगरी की सुरक्षा के दायित्व से मुक्त करें। हनुमान कुछ समझा नहीं माता। मैं समझाती हूँ कपिश्रेष्ठ। जब देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने इस स्वर्ण नगरी लंका का निर्माण किया था, तभी मैं इसकी रक्षिका नियुक्त की गई थी। तब धनेश कुबेर इस भव्य स्वर्ण नगरी लंका के स्वामी थे। परंतु इसके निर्माण के कुछ ही समय पश्चात उनके सौतेले भ्राता रावण ने कुबेर जी को युद्ध में परास्त कर
उनसे लंका छीन ली। पीछे उतरिए भ्राता कुबेर, उतरिए। आपकी स्वर्ण नगरी लंका हमारी, आपके अद्भुत पुष्पक विमान यहाँ तक कि आपका ये सिंहासन सब कुछ मेरा हुआ। लंकेश दशानन रावण का। हम चाहते तो आपके प्राण भी ले सकते थे, किंतु सौतेले ही सही आप हमारे भ्रात्र तो है। यदि तुमने मुझे अपना भ्राता मानकर अनुरोध कर मेरे प्राण भी मांगते रावण, तो सहर्ष मैं दे देता, परंतु तुमने तो शत्रु बनकर मेरा सब कुछ छीन लिया, और छीना हुआ अधिकार, छीना हुआ पद, छीनी हुई संपत्ति कभी नहीं टिकती, कभी नहीं फलते। दुश्मन रहे रावण, जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा। तुम्हारे साथ तुम्हारा कुल, तुम्हारा वंश, ऐश्वर्य, तुम्हारा सुख, जीवन सब ले जाएगा। कुछ भी शेष नहीं रहेगा तुम्हारे पास, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण।